अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजूद जो शख्सियत है उनका नाम है अल्ताफ़ हुसैन। अल्ताफ़ हुसैन एक बरतानवी पाकिस्तानी सियासतदान हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी के तौर पर जाने जाते हैं। इनके पास बरतानिया की शहरियत है और ऑपरेशन क्लीन अप के आगाज़ के बाद से वो बरतानिया में जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साल 2015 से वो पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से कत्ल, टारगेट किलिंग, गद्दारी और नफरत अंगेज़ तकारीर के इल्ज़ामात में मफरूर थे। इन पर जनवरी 2022 में बरतानिया में पाकिस्तान में नफरत अंगेज़ तकारीर के ज़रिए बदअमनी को फ़रोग देने के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया गया था और अगले ही माह इन्हें उस मुकदमे में बरी भी कर दिया गया। वो 1992 में अपनी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होने के बाद से मुल्क से बाहर रह रहे हैं। आइए बात करते हैं अल्ताफ़ हुसैन की इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम के बारे में। वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ परवरिश पाई और कहाँ तालीम हासिल की। अल्ताफ़ हुसैन 17 सितंबर 1953 को कराची में नज़ीर हुसैन और खुर्शीद बेगम के यहाँ पैदा हुए। पाकिस्तान की आज़ादी से पहले हुसैन के वालिदैन अपने आबाई घर मंडी आगरा यूपी बरतानवी हिंदुस्तान में मुकीम थे। इनके वालिद हिंदुस्तानी रेलवे में अफसर थे। इनके दादा मोहम्मद रमज़ान आगरा के मुफ्ती आज़म थे और इनके नाना पीर हाजी हाफिज़ रहीम बख्श कादरी एक आलिम दीन थे। 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम के बाद मुसलमानों की वसी पैमाने पर हिजरत हुई। ज़्यादातर डोमिनियन ऑफ इंडिया की मुख्तलिफ रियासतों से नए कायम शुदा डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान की तरफ आए। अल्ताफ़ हुसैन के वालिदैन इब्तदा में आगरा में अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान में दोबारा आबाद होने से गुरेज़ां थे, लेकिन बाद में अल्ताफ़ हुसैन के बड़े भाई ने इन्हें दोबारा गौर करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान हिजरत करके ये ख़ानदान कराची में आबाद हो गया। इन्हें मुहाजिरीन के लिए मुख्तस हबशा लाइन्स में सरकारी रिहाइश फराहम की गई। अल्ताफ़ हुसैन के बड़े भाई नासिर हुसैन को बाद में हुकूमत ने मुलाजमत दी और जहांगीर रोड पर एक छोटा सा मकान दिया। इसके बाद ख़ानदान ने अपनी सरकारी अलॉट शुदा रिहाइश छोड़ दी और नासिर के साथ रिहाइश इख्तियार कर ली। ये ख़ानदान बाद में 1970 की दहाई में अजीज़ाबाद के एक छोटे से मकान में चला गया, जो बाद में अल्ताफ़ हुसैन की सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हेड क्वार्टर बन गया। आइए नज़र डालते हैं अल्ताफ़ हुसैन की तालीम और गैर सियासी कैरियर पर। अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी इब्तदाई तालीम अजीज़ाबाद के गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल से हासिल की। बाद में उन्होंने 1969 में मैट्रिक मुकम्मल करने के लिए गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया। बाद में वो अपने दूसरे साल के लिए सिटी कॉलेज कराची चले गए। साल 1974 में अल्ताफ़ हुसैन ने इस्लामिया साइंस कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस के साथ ग्रेजुएशन किया। 1989 में उन्होंने जामिया कराची से बैचलर ऑफ फार्मेसी के साथ ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद अल्ताफ़ हुसैन ने कराची के सेवंथ डे एडवेंटिस्ट अस्पताल में बतौर ट्रेनी अपने कैरियर का आगाज़ किया और साथ ही साथ एक मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी काम किया। अगर अल्ताफ़ हुसैन की मुख्तसर मुद्दत की फ़ौजी खिदमत की बात की जाए तो 1970 में जनरल याह्या खान ने नेशनल सर्विस कैडेट स्कीम मुतारिफ़ कराई, जिसके तहत आला सानी स्कॉलर्स के लिए फ़ौज में भर्ती होना लाजमी करार दिया गया। MQM के मुताबिक अल्ताफ़ हुसैन ने NSCS के ज़रिए पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और इन्हें 57 में बलोच रेजिमेंट में बतौर सिपाही तफवीज़ किया गया। तरबियत की तकमील के बाद इनके रेजिमेंट को हैदराबाद से कराची तफवीज़ किया गया, जहाँ से इन्हें बहरी जहाज़ों के ज़रिए मशरक़ी पाकिस्तान भेजा गया। साल 1971 में पाकिस्तान की खाना जंगी के खात्मे के बाद अल्ताफ़ हुसैन जानबूझकर बाकायदा फ़ौज में शामिल होने के लिए मगरबी पाकिस्तान वापस आए। MQM के वाक़यात के वर्जन में सिलेक्शन ऑफिसर ने इन्हें मुस्तरद कर दिया क्योंकि इनके वालिदैन हिंदुस्तान से महाजिर थे, यहाँ तक कि जब उन्होंने इसरार किया कि वह पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। ये इन मुतअद्दिद मिसालों में से एक है जिसने अल्ताफ़ हुसैन की मुस्तक़बिल की सियासी ख्वाहिशात को तश्कील दिया। ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की सियासी जद्दोजहद बांग्लादेश में फंसे हुए पाकिस्तानियों के मामले को शामिल करने के लिए मुंतकिल हुई और 14 अगस्त 1989 को अल्ताफ़ हुसैन ने मज़ार कायद पर फंसे हुए पाकिस्तानियों की बहफाजत वापसी के लिए एक मुजाहिरे में शिरकत की, जिन्हें बिहारी भी कहा जाता है। कराची और हैदराबाद के शहरी मराकज़ तेज़ी से तसल्ली तौर पर मतनू हो गए थे और नस्ली बुनियादों पर फसादात आम हो गए थे। मई 1985 में एक पठान मिनी वैन ड्राइवर ने पहले पठान मुहाजिर नस्ली फसाद को भड़काते हुए एक मुहाजिर स्कूल की तालबा को मारकर हलाक कर दिया था।
बादशाह सिक्योरिटी फोर्सेस के सोहराब कोट में अफगान हीरोइन की प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर नाकाम छापे के बाद अफगानों ने अलीगढ़ कॉलोनी के महाजिर बाशिंदों पर हमला किया। इन तमाम फसादात की जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन इन फसादात ने MQM की मकबूलियत को मज़ीद बढ़ाया और इनके कायद अल्ताफ़ हुसैन का अरूज हुआ और इनके नतीजे में पार्टी का नज़रिया बहुत मुतासिर हुआ। अक्टूबर 1986 से पहले हैदराबाद के शहरी शहर पर ज़्यादातर सिंधी कौम परस्त जमात के GS सिंध कौमी महाज का गलबा था। इसकी बुनियाद GM सैयद ने रखी थी, जिसने कौम परस्त नारा सिंधु देश को जन्म दिया था। इसका मुकाबला करने वाली वाहिद महाजिर सियासी तहरीक की क़यादत सैयद मुबारक अली शाह, नवाब जाहिद अली खान और नवाब मुजफ्फर हुसैन ने की। इनकी मौत के बाद हैदराबाद के उर्दू बोलने वाले एक करिश्माती महाजिर लीडर के बगैर थे। 31 अक्टूबर 1986 को अल्ताफ़ हुसैन ने हैदराबाद में अपना पहला अवामी खिताब तारीखी मुकाम पर दिया, जहां एक हुजूम ने इनका इस्तकबाल किया था। इनके खिताब के बाद हैदराबाद के उर्दू बोलने वालों की तरफ से इनके पैगाम को खूब पज़िराई मिली और वो महाजिर रहनुमाओं की मौत से पैदा होने वाले खला को पुर करने में कामयाब रहे। अल्ताफ़ हुसैन और इनके चंद साथियों को सिक्योरिटी एहलकारों ने इनके खिताब के बाद गिरफ्तार कर लिया। इन्हें कई मुबैना मुजरिमाना मुकदमात में मुलव्विस किया गया था। इनकी गिरफ्तारी ने इनके हामियों को मुश्तइल किया, जिन्होंने इनकी रहाई के लिए अवामी तहरीकें शुरू कर दी। साल 1987 में हुकूमत ने सिंध भर में MQM के कारकुनों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी। इसके नतीजे में इन्हें 7 जनवरी 1988 को रिहा किया गया था। 1987 के अवाइल में अल्ताफ़ हुसैन ने MQM का चार्टर ऑफ प्रेस जारी किया, जिसने पार्टी के नज़रिए की बुनियाद बनाई। ये चार्टर सिंधी कौम परस्तों की बहुत सी दरीन शिकायत को दूर करने के लिए अहम था और 1988 के अवाइल में MQM और मुख्तलिफ सिंधी कौम परस्त जमातों के दरमियान एक ताउन पर मबनी इंतज़ाम किया गया था। पार्टी की असल करारदाद में बयान करदा निकात के अलावा अल्ताफ़ हुसैन ने महाजिर का पंजाबियों, पठानों, बलोचियों और सिंधियों के साथ साथ पाकिस्तान की 5वीं ज़ेली कौमियत होने का तस्वुर भी पेश किया। अगर अल्ताफ़ हुसैन की ज़ाती ज़िंदगी की बात की जाए तो उन्होंने साल 2001 में फ़ाइज़ा कबूल से शादी की थी, जिसका नतीजा तलाक में हुआ और इनकी तलाक 2007 में हुई। इनकी एक बेटी है जो कि साल 2002 में पैदा हुई। अल्ताफ़ हुसैन अपने पूरे सियासी कैरियर में एक बहुत ही मुतनाज़ शख्सियत रहे हैं। उनके पाकिस्तान को लेकर बयानात, तक़सीम हिंद को लेकर बयानात, कश्मीर के बारे में बयानात को मुतनाज़ समझा गया है। वो मुतअद्दिद बार अपने बयानात की वजह से गिरफ्तारी भी दे चुके हैं। उन पर मुल्क में और बैरून मुल्क कई केसेस चले। बहुत से केसेस में वो बरी हुए, लेकिन बहुत से केसेस में वो अभी भी अपने फ़ैसले के मुंतज़िर हैं। अगर मौजूदा सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो इसके बारे में अल्ताफ़ हुसैन का कहना है कि सिर्फ इनकलाब ही पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल सकता है। तो नाजरीन, ये थी अल्ताफ़ हुसैन के बारे में मुकम्मल मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफ़ी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।